नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज सर्वोदय फरीदाबाद से आज आपसे बात करूंगी हाउ टू लिव विद कोरोना। अभी तक हम ये सब काफ़ी डिस्कशन करते आए हैं कि कोरोना से बचना कैसे है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कितना मोर्टालिटी है, कितना इन्फेक्शन रेट है। बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो we have to learn how to live with corona and see we have to accept that this is the new normal। अभी जो हम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है प्रेजेंटली, हमें उसके साथ जीना होगा। फ्यूचर अनदर 2 months 6 months 1 year वी डोंट नो कोरोना कितना यहाँ रहने वाला। We should rather focus on how to improve our lifestyle, how to improve our immunity। सबसे पहले हम आज इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि हमें अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है। बिकॉज किसी भी इन्फेक्शन वेदर इट इज वायरल और बैक्टीरियल, हमें सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के अपनी इम्यूनिटी के साथ बीमारी से लड़ने की कोशिश करनी होती है। सो देयर आर सम कॉमन पॉइंट्स कि अगर हम नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट लेंगे जिसमें हेल्दी डाइट है, मोर कलरफुल फूड्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करेंगे, अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, बिकॉज एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। सो ओनली 20 मिनट का एक्सरसाइज विच इज अ सिंपल वॉक वुड ऑल्सो सफाइज। सो एक्सरसाइज शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। देन हम लोगों को ये देखना है कि हम स्मोकिंग या अल्कोहल जैसे इन सेवरल पब्लिकेशंस, अभी रिसेंटली ये कहीं न्यूज़ पे या सोशल मीडिया पे ये भी आया है कि स्मोक करने वाले लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। बट देन अगर स्मोक करने वाले लोगों को स्मोकर्स में ये इन्फेक्शन होता है तो वो जानलेवा हो सकता है। सो एनीवे स्मोकिंग इज नॉट गोइंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम दिस डेडली डिजीज। देन हमें अपने स्लीप पे फोकस करना है। 7 to 8 आवर्स स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमारी इम्यूनिटी वीक रहती है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। सो टेक्निक्स टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ, 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एंड आफ्टरनून विच इज कॉल्ड एन पावर नैप, इवन दोज 20 to 30 minutes is required। So as a human beings even the body rest needs rest। So हमें इन सब चीज़ों में अपने आप को स्पेसिफिकली फोकस करना है कि हम लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देन दिस एज आई टोल्ड यू कि ये इन्फेक्शन रहने वाला है, तो उसमें हमें स्पेसिफिकली किस किस चीज़ों पे फोकस करना है वो देखना है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला 10 साल से छोटे बच्चे, 65 ईयर्स से बड़े अडल्ट, प्रेग्नेंट लेडीज और जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज वाले हैं, इन लोगों को अपनी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करनी है। दे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू देयर हाउस, मतलब उन लोगों को तो बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। बट येस, बड़े लोगों को या जो कंपेरेटिवली हैव अ बेटर इम्यूनिटी, दे शुड स्टार्ट मोबिलाइजिंग। इसके 2 कंसेप्ट्स हैं। एक तो कि हमें हर्ड इम्यूनिटी आएगी। अब पहले तो ये समझे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हर्ड इम्यूनिटी होती है कि अगर लोग बाहर निकलते हैं, उनको इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन से लड़ने की उनके अंदर पावर आती है, तो एंटीबॉडीज डेवलप होती है। तो हर इन्फेक्शन डिजीज नहीं होता है, हर इन्फेक्शन बीमारी नहीं बनता है। जैसे कि हमने देखा कि 80 से 85% लोग जो कोरोना से ग्रस्त होते हैं उसमें से 80 to 85% को इन्फेक्शन होता है, डिजीज नहीं बनता है, सिंपल कोल्ड वगैरह होके ठीक हो जाता है। सो हमें हर्ड इम्यूनिटी चाहिए। बाकी वायरल इन्फेक्शंस में नॉर्मली अगर हर्ड इम्यूनिटी मतलब एक ग्रुप को कितनी इम्यूनिटी है, तो नॉर्मल डिजीजेज में 60% की हर्ड इम्यूनिटी से हमारी सोसाइटी सर्वाइव कर सकती है। बट इस केस में 80% तक हमें हर्ड इम्यूनिटी चाहिए इस बीमारी को अगर हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं। बट प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है, इट इज स्टिल अ क्वेरी। एंड देन फिर हमारे पास आता है कि हम क्या इससे लड़ने के लिए वैक्सीन के लिए प्रिपेयर्ड हैं, वैक्सीन से प्रिपेयर्ड हैं। वैक्सीन इज अनदर इशू, पीपल आर वर्किंग ग्लोबली ऑन इट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग बाय अगस्त एंड और सितंबर we'll have some vaccine available। So vaccination is also not 100% effective। Even the vaccination would give 50 to 60% efficacy। So हमें इस बात को समझना है कि ये सब चीज़ें एड ऑन है, बट बेसिकली हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है एंड वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स जो हम आज तक स्कूल में पढ़ते आए थे, उन बेसिक्स के साथ जीना है। लाइक हैंड वॉशिंग करनी है, रेगुलर हैंड वॉशिंग करनी है, हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, कॉफ एटिकेट्स होने चाहिए, हाइजीन एटिकेट्स होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है।
पब्लिक गैदरिंग्स या सोशल गैदरिंग्स को मिनिमम रखना है, बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज टू कंट्रोल एट दिस टाइम, कि अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अगर एक को इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने में वक्त नहीं लगता है। तो इसीलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग पे फोकस करना है। सो इट इज हाफ ऑफ द पीपल आर डाइंग ऑफ कोरोना, सम आर डाइंग विद कोरोना। सो हमें इसमें डिफरेंस समझना है, एक बीमारी के डर से नहीं मरना है, हमें इसको कूलली लेना है। अगर हम इसको और ज़्यादा बीमारी को लेके स्ट्रेस होंगे, हमारी इम्यूनिटी लेवल और कम होगी। सो अभी हमने इतने दिन में ये देखा कि कोरोना के साथ कैसे जी रहे हैं लोग, लाइक जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बच्चों के लिए। अगर वो स्कूल शुरू करते हैं तो बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देनी है कि उनको वहाँ पे कैसे कॉफ एटिकेट्स मेंटेन करने हैं, खांसना छींकते समय कैसे अपने फेस को कवर करना है, रिपीटेडली हैंड वॉश करना है, बिफोर स्टार्टिंग देयर मील्स उनको हाथ अच्छे से धोना है। दे शुड कैरी सैनिटाइजर्स विद देम, कि हर थोड़ी देर बाद उनको हाथ को सैनिटाइज करना है। ऑफिसेज में वी हैव सीन कि ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम में काम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, सो दैट वुड बी अनदर चेंज। एंड वी हैव सीन दैट इट इज़, हमारी बेसिक नीड्स तो अभी भी पूरी हो रही हैं। सो अननेसेसरी मॉल्स में, थिएटर्स में, यहाँ जहाँ पे भी सोशल गैदरिंग हो सके हमें इसको अवॉइड करना है। कब तक अवॉइड करना है, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वो एक क्वेरी रहेगा, उसको सॉल्व करने में अभी कोई भी साइंटिस्ट नहीं एफिशिएंट है, बिकॉज इट्स अ न्यू डिजीज। ये पहली बार आया, इसका फर्स्ट वेव आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, ये सब एंटिसिपेशंस हैं, वी आर नॉट श्योर। तो हमें अपने इन हैबिट्स को अपने अंदर आदत बनाकर ही इसके साथ जीना पॉसिबल है। सो वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना।